एडोल्फ हिटलर इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकास्ट की भयानक यादें ताजा हो जाती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को अपनी विचारधारा से हिलाकर रख दिया। हिटलर का जन्म एक छोटे से ऑस्ट्रियाई कस्बे में हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे जर्मनी का तानाशाह बना दिया। उसकी करिश्माई व्यक्तित्व शैली और निर्दयी नीतियों ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय शख्सियत के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यह बात है 20 अप्रैल 1879 की। ऑस्ट्रिया के ब्राउनु एमिन नामक एक छोटे से कस्बे में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता एलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे और उनकी मां क्लारा एक घरेलू महिला थी। बचपन में ही हिटलर का परिवार कई बार स्थानांतरित हुआ, जिससे उसकी शिक्षा में व्यवधान आया। हिटलर को बचपन से ही इतिहास और कला में रुचि थी, लेकिन वह एक महान कलाकार बनना चाहता था। उसने वियना की फाइन आर्ट्स अकेडमी में दाखिला लेने के लिए कोशिश की, लेकिन उसे 2 बार असफलता मिली। इस असफलता ने उसके जीवन को बदल दिया और वह वियना की गलियों में भटकने लगा। अब 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, हिटलर ने बावेरियन सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। उसने खाइयों में समय बिताया और युद्ध की क्रूरता और हिंसा को करीब से देखा। इस हिंसा में वह 2 बार घायल भी हुआ। इसके बावजूद उसने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी और आयरन क्रॉस प्रथम श्रेणी का सम्मान प्राप्त किया। युद्ध की भयावहता ने उसकी विचारधारा को और कठोर और क्रूर बना दिया। युद्ध के बाद जर्मनी एक गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाईं, जिसके कारण जनता में आक्रोश और निराशा फैल गई। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल होकर उसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी में परिवर्तित कर दिया। उसने अपनी करिश्माई व्यक्तित्व शैली और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का उपयोग करके नाजी के प्रमुख नेता के रूप में उभरना शुरू किया। 1923 में उसने बियर हॉलपुट्स के माध्यम से सत्ता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उसने मीन कैंप लिखी, जिसमें उसकी विचारधारा और भविष्य की योजनाएं वर्णित थी। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। चांसलर बनने के बाद उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। रीचस्टाग फायर की घटना ने हिटलर को आपातकालीन शक्तियों का दावा करने का मौका दिया। इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को बिना संसद की मंजूरी के कानून पारित करने की शक्ति दी, जिससे उसने अपनी तानाशाही को स्थापित किया। नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स में हिटलर ने अपने राजनीतिक विरोधियों और ऐसे नेताओं का सफाया कर दिया, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। हिटलर और जोसेफ गोएबेल्स ने एक व्यापक प्रचार का उपयोग करके जनता का समर्थन हासिल किया। उनके प्रभावशाली भाषण और शक्तिशाली प्रचार ने जर्मनी के लोगों को हिटलर के पीछे लामबंद कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर की ब्लिट्जक्रिग रणनीति ने प्रारंभिक सफलता दिलाई और जल्द ही जर्मनी ने फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया। लेकिन युद्ध का पलटा तब आया जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। स्टालिनग्राद की लड़ाई और डी-डे के आक्रमण ने नाजी सेनाओं को पीछे ढकेला। हिटलर के शासन का सबसे काला अध्याय होलोकास्ट था। नाजी सरकार ने यहूदी, रोमा, समलैंगिक और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ व्यापक उत्पीड़न की नीति अपनाई। नुरेमबर्ग कानूनों ने यहूदियों के अधिकार छीन लिए और उन्हें समाज के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया। अंततः लाखों लोगों को एकाग्रता शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें क्रूरता और अत्याचार का सामना करना पड़ा। होलोकास्ट के दौरान 60 लाख यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या कर दी गई। युद्ध के मोड़ ने हिटलर के तीसरे राइख का पतन की ओर ढकेल दिया। स्टालिनग्राद की लड़ाई और डी-डे के आक्रमण ने नाजी सेनाओं को पीछे धकेला। सोवियत और सहयोगी सेनाओं ने जर्मनी के भीतर घुसकर हिटलर के शासन का अंत कर दिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के बंकर में आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर की विरासत एक कठोर चेतावनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नुरेमबर्ग परीक्षणों में नाजी नेताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया। हिटलर के शासन की भयावहता ने आधुनिक समाज को लोकतंत्र और मानव अधिकारों के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। युद्ध स्मारकों और होलोकास्ट स्मृति स्थलों ने आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाया कि नफरत और तानाशाही का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। एडोल्फ हिटलर की कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत और तानाशाही के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। हमें इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम ऐसे समय को फिर से कभी ना देखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।